नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशन कुमार झा, वार्ड नंबर 3 से आईएनसी कैंडिडेट आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस आशा के साथ कि संविधान निर्माताओं ने जिन सपनों को, जिन बातों को और जिन अधिकार और कर्तव्यों को उस किताब में स्थान दी, आइए उसका हम शब्द स पालन करें। आइए संविधान में जिन अधिकारों को हमें दिया गया है और जिन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कहा गया है, उनका सूझबूझ के और देश प्रेम के साथ उनका हम निर्वहन करें। उनमें से एक है व्यस्क मताधिकार, राइट टू वोट। मैं आप सबसे अनुग्रह करूंगा कि इस बार के वार्ड इलेक्शन में आप सब भारी से भारी संख्या में बूथ तक पहुंचे और इस आशा उम्मीद के साथ पहुंचे कि हमारा जो उम्मीदवार हो वो हमारे उम्मीदों पर वार करने वाला ना हो, बल्कि विकास की व्यार को लाने वाला हो। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि विगत 30 सालों से विकास बस गोते खा रहा है, कभी चाचा तो कभी चाची। इस चाचा और चाची के करी के बीच में विकास गोते खाए जा रहा है, लेकिन विकास धरातल तक नहीं आया है। मैं आप सबको अनुग्रह करता हूं कि आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं उस विकास का, आप सब गवाह रहे हैं उस विकास का जो इस वार्ड में चाचा और चाची के द्वारा बहाया गया है। जो व्यक्ति इन 30 सालों में नाला नहीं साफ कर पाता, जो व्यक्ति सुलभ शौचालय तक यहाँ की जनता को न दे पाया, जो सब्जी मार्केट का स्थायीकरण न कर पाया, जो रोड का निर्माण नहीं करवा पाया, जिन्होंने आज तक आपको हेल्थ सेंटर का सुविधा नहीं दिया, वो कितना विकास करेंगे। मैं कहता हूँ कि चाचा का विकास अब थक गया है। चचा, ओ चचा, अब आपका विकास बूढ़ा हो गया है, अब आपका विकास निर्बल हो गया है, अब आपका विकास लोगों के समझ में आने लगा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बार इस झूठे बातों को, इस झूठे चीज़ों को परखिए, जानिए कि चाचा आपके पास हर 5 साल में आते हैं और लोक लुभावने पिटारे खोल देते हैं कि इस बार हम आएंगे तो ये करेंगे, इस बार हम आएंगे तो वो करेंगे। विगत 30 सालों से यही कह के चाचा और चाची आ रहे हैं कि अगर हम आ गए ना तो विकास का ब्यार ला देंगे। भूलिए मत, चाचा और चाची तो आ गए, लेकिन जेसीबी इसी विकास के ऊपर चला है। चाचा और चाची तो आ गए, लेकिन इसी विकास को नाला में जाम करके रख दिया गया है। चाचा और चाची तो आ गए, लेकिन सुलभ शौचालय का सोच नहीं लेके आ गए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो उम्मीदवार आपको 30 साल में विकास नहीं दे पाया, वो आने वाले 5 साल में क्या विकास देगा। भाइयों बहनों, हमारे गणतंत्र को मजबूत करने वाले संविधान में लिखा गया है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा यही गणतंत्र होगा, यही प्रजातंत्र होगा और जनता हित ही सर्वोपरि होगी। आप मुझे बताइए कि विगत 30 सालों में सर्वोपरि बस एक ही चीज इस वार्ड में रहा है, वो है चाचा का विकास। ये चाचा क्या विकास देंगे आपको, जो आज इस दल में, कल उस दल में, परसों किस दल में, कहना मुश्किल है। समझिए, जो व्यक्ति भगत सिंह का नहीं हुआ, जो चंद्रशेखर का नहीं हुआ, जो व्यक्ति लेनिन और कार्ल मार्क्स का नहीं हुआ, वो आपका और हमारा कितना होगा। चाचा कहते हैं कि हमको बुझने में थोड़ा देरी हो गया, 30 साल हम समझ गए कि अब दीदी के हाथ को पकड़ के विकास होगा। मैं दीदी के अनुयायियों से कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, सजग हो जाइए इस आदमी से। ये आदमी विकास आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। ये अपने फायदे के लिए दीदी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जान गए हैं इस बार नैया राम भी बचा न पाएंगे। भैया, चाचा जान चुके हैं कि इस बार मेरा जाना तय है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चाचा ऐसे ही लोक लुभावने वादे लेके नदी में उतरे थे और अपने विकास के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना सुविधा के लिए लोगों को वहां बसा दिए और बाद में घर बदलते ही जेसीबी उन सब के ऊपर चलवा दिए। मैं आप सबों को ये भी कहूँगा कि भैया, इनके विकास को पहचानिए। जेसीबी अभी नदी में ही है, वो कहीं गया नहीं है। इलेक्शन खत्म, जेसीबी शुरू। और चाचा का क्या हाल होना है ये आप सबों के बीच है। फोन स्विच ऑफ, चाचा गुम। ये बात याद रखिए कि जो व्यक्ति 30 साल विकास नहीं दे पाया, वो आने वाले 5 साल में क्या विकास दे पाएगा। जो व्यक्ति
30 साल शासन में जिसकी सरकार रही हो, जिसका मेयर रहा हो, जिसका विधायक रहा हो, जिसका मंत्री रहा हो, उस समय विकास नहीं दे पाया तो अब क्या विकास देगा आपको? बस आपको ठगा जा रहा है, आपको भरमाया जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप सभी इस अनुभव को ले चुके हैं कि भैया विकास न पार्टी का मोहताज है, न प्रधानमंत्री का मोहताज है, न मुख्यमंत्री का मोहताज है, न किसी बड़े लीडर का मोहताज है। विकास बस काम करने के जुनून, कलम पकड़ने की ताकत, लिखने की मात्रा और बोलने के शक्ति का मोहताज है। जो बंदा इस 30 सालों में वार्ड का प्रतिनिधित्व पीछे बैठ के किया, जो व्यक्ति आज तक सबका सुना लेकिन अपने वार्ड के समस्या को किसी से नहीं कहा, वो व्यक्ति क्या विकास देगा? आइए मैं आपको कहता हूं कि इस बार इस नवयुवक पे भरोसा कीजिए, इस बार रोशन झा पे भरोसा कीजिए। मैं आपको कहता हूं, हमने संकल्प पत्र को जनता का संकल्प पत्र नाम दिया है। हम उसमें हर वो मुद्दा रखे हैं जो इन 30 सालों में जिस पे चाचा ने काम नहीं किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे संकल्प पत्र को लोग पढ़ें और कहें कि इसमें कोई ऐसा शब्द लिखा गया हो जो पीएम या सीएम के करने का काम है, हम भरे मंच से खुले दिल से आपसे क्षमा मांग लेंगे। लेकिन अगर उसमें सिर्फ वही चीज लिखा गया है जो एक काउंसिलर के करने योग्य चीज है, तो मैं आपको अनुग्रह करूंगा कि इस बार एडवर्टीजमेंट पे ना आए भैया, इस बार जुलूस पे ना आए भैया, इस बार छाप, छवि, नेता, चेहरा, पार्टी इस पे ना आए, इस बार कैंडिडेट पे आए। क्योंकि विकास ना प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, ना मुख्यमंत्री के कैंडिडेट और ना ही कोई अन्य दे पाएंगे जब तक आपका कैंडिडेट पढ़ा लिखा ना हो। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप अपनी बच्चियों के लिए दामाद पढ़ा लिखा खोजते हैं, आप अपने लड़के के लिए बहू पढ़ा लिखा खोजते हैं, तो आप वार्ड में काउंसलर को पढ़ा लिखा क्यों नहीं खोजते हैं? जो व्यक्ति किताब की अहमियत को नहीं समझता, जो कलम की अहमियत को नहीं समझता, जो लिखने और बोलने की ताकत को नहीं समझता, वो विकास आप तक कहां तक ला देगा? ठीक वैसे ही जैसे जिस व्यक्ति को अपना फॉर्म फिलअप ना करना है, उसको प्रधानमंत्री भी हाथ पकड़ के फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बात कहूं कि कुछ लोग आएंगे कि हमार लहर बा, याद रखिए लहर कोई नहीं है, लहर बस एक ही है, वो है विकास का लहर। याद रखिए, आपको झूठ बोल के कहेंगे प्रधानमंत्री है ना, विकास कर देंगे। भैया प्रधानमंत्री के पास अनेकों काम है और हमारे जैसे अनेकों वार्ड हैं और उन अनेकों वार्ड में उनके अनेकों काउंसिलर हैं। लेकिन अगर आपका कैंडिडेट कांग्रेस से ही हो और पढ़ा लिखा हो तो विकास देगा। अगर आपका कैंडिडेट प्रधानमंत्री के पार्टी का ही क्यों ना हो, अगर पढ़ा लिखा ना हो और उसको 4 लाइन बोलने ना आता हो, तो वो आप तक विकास नहीं पहुंचा पाएगा। क्या हम ऐसे कैंडिडेट को चुने जिनको 4 शब्द बोलने की क्षमता ना हो, जिनको 4 शब्द लिखने या कहने की क्षमता ना हो और वो प्रधानमंत्री के नाम का झुनझुना बजाते रहें? यकीन रखिए, जिस देश में हमने प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चुना, जिस राज्य में हम मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा चुने, उस राज्य के एक वार्ड में हम काउंसिलर क्यों नहीं पढ़ा लिखा चुनते हैं? हम बस वार्ड को चाचा और चाची के मोहताज करके छोड़ देते हैं। भैया ये बात याद रखिए कि ये जनतंत्र है, ये गणतंत्र है। इस बार अपने अधिकारों को पहचानिए, इस बार दयानंद सरस्वती की भूमि से अपने खून को ललकारिए कि नहीं, इस बार हम विकास के साथ जाएंगे। इस बार पार्टी नहीं कैंडिडेट मायने रखेगा। इस बार झूठे मूठे वादे और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन काम करेगा। आइए हमारे विजन पे भरोसा कीजिए। मैं आपको कहता हूं कि आपको ये आईएनसी कैंडिडेट रोशन झा इस वार्ड में नाला का साफ सफाई, पब्लिक हेल्थ सेंटर का निर्माण, जन शौचालय का निर्माण, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी हर गली हर चौक चौराहे पे, पार्क का निर्माण, गर्ल्स हाई स्कूल का निर्माण, लाइब्रेरी का निर्माण, रास्ता का निर्माण, नदी के तीर में रह रहे हर उन व्यक्तियों को जिनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, जिनके आसियानों को पैरों तले कुचल दिया गया, उनका सम्मान उनको पुनः वापस दिलाएगा ये रोशन झा। मैं उन सब्जी मार्केट में रह रहे भाइयों से भी अनुग्रह करूंगा कि जो व्यक्ति आपको आके भरमाते हैं कि हम परमानेंट स्थान देंगे, जो कहता है कि प्रधानमंत्री के पार्टी के हैं भैया, हम आपको विकास देंगे, हम आपको परमानेंसी देंगे, भाई साहब पूछिए उनसे कि परमानेंट करने का प्रावधान क्या है। क्या आप लेटर लिख पाओगे?
क्या आप हमको मेरे आवाज़ को उठा के विधायक तक लिखित में पहुंचा पाओगे? क्षमा कीजिए, अगर कैंडिडेट पढ़ा लिखा ना हो, वो प्रधानमंत्री के पार्टी का भी हो ना, तो उसके अपने सिलीगुड़ी के विधायक उसको विकास के लिए मोहताज कर देंगे। अगर कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो, वो कांग्रेस का ही क्यों ना हो, वो विधायक को मजबूर कर देगा, वो मेयर को मजबूर कर देगा, वो सरकार को मजबूर कर देगा। भैया हमारे वार्ड को विकास चाहिए, हम इसके अधिकारी हैं, हम भारत के संविधान पे भरोसा करते हैं, हम अपने विकास के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे। मैं आप सबको कहता हूं कि इस बार चयन सही कीजिए, हमारा चयन ही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। आइए इस बार गुरुंग बस्ती को गुरुंग नगर में बदले, आइए इस बार 3 को 3 में कन्वर्ट करें, इस बार डिस्कस हो, इस बार डिबेट हो, इस बार डेवलपमेंट हो। मैं जितने कैंडिडेट खड़े हुए उन सबसे अनुग्रह करता हूं, आइए भैया एक चर्चा हो जाए। आपके पास मुद्दा है ना, आइए किसी चौक चौराहे का चयन कीजिए। ये आईएनसी कैंडिडेट खुले दिल से आपका स्वागत करता है कि आइए विजन पे चर्चा हो, आइए हम अपने बातों को रखें, आइए जनता देखे, जनता सुने कि किसके विजन में दम है, फिर जनता विचार करे। लेकिन मुझे ये अच्छे से मालूम है कि यहाँ खड़े हुए हर एक कैंडिडेट मेरे इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देंगे, क्योंकि भैया विकास के लिए भी पढ़ाई लिखाई बड़ा जरूरी है हो। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा ना, तो विकास तो छोड़िए, सही मुद्दों पे चर्चा भी नहीं होगा। मैं पुनः एक बार आप सबों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन सपनों को उन संविधान के किताबों में सजोया है, आइए इस बार अपनी माटी को पुकारें, इस बार अपने मन को झकझोरे, इस बार विकास की ओर चले। मैं आप सबसे यही अनुग्रह करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि भैया इस बार कोई दिखावे मत आइए, जागो मतदाता जागो, अपने अधिकार को पहचानो, इस बार सही कैंडिडेट का चयन कीजिए। मैं आप सबों से ये प्रार्थना करूंगा कि इस बार भारी से भारी संख्या में निकलिए, वार्ड के प्रगति के लिए, वार्ड के विकास के लिए, सही कैंडिडेट के चुनाव के लिए अपने घर से निकलिए, बूथ तक पहुंचिए और याद रखिए कि ईवीएम में 4 नंबर बटन, पंजा का निशान और रोशन झा नाम, यही विकास का परिचायक होगा। अगर मैं आप तक विकास की एक बूंद भी नहीं पहुंचा पाया, तो आने वाले 6 महीने में मैं खुद वहां से रेजिग्नेशन मार दूंगा और आप सबों के सामने खुले मंच और चौक चौराहे से क्षमा मांग लूंगा कि भैया मैं विकास नहीं कर पाया। लेकिन इस बार आपके पास कैंडिडेट भी है, इस बार आपका कैंडिडेट क्वालिफाइड भी है, इस बार आपका कैंडिडेट एडुकेटेड भी है। आइए इस बार तो विश्वास कीजिए, इस बार तो भरोसा कीजिए। मैं इसी आशा के साथ आप सबों को एक बार पुनः आह्वान करूंगा कि एक बार आप सही का चयन कीजिए, एक बार आप रोशन झा पे भरोसा कीजिए, एक बार आप ईवीएम पे 4 नंबर बटन दबाइए और विकास का बटन दबाइए, इस यकीन के साथ कि विकास इस धरा भूमि पे भी पहुंचेगी और वार्ड नंबर 3 वार्ड नंबर 3 में कन्वर्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने पूरे परिवार का इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से रक्षा करें और देश हित और गणतंत्र हित में भारी से भारी संख्या में निकलकर मतदान करें और सही कैंडिडेट का चयन सही वार्ड के निर्माण के लिए करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा।